हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो सुबह का ये टाइम है, उठ गई हूँ और आज हस्बैंड ने भी आना है। बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं। देखिए, हम लोगों को आदत नहीं है अकेले रहने की। मैं भी कभी ऐसा नहीं हुआ, अभी मैं अपने मायके जाके रहती हूँ तो है ना, हस्बैंड को अकेले रहने की आदत। जब वो कहीं जाते हैं तो तकरीबन वो कहीं जाते हैं ना, उस वजह से हम लोगों को घर में अकेले रहना पड़ता है। और बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, खासतौर पर बेटी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो बेटा तो ऐसा ना कहीं चला जाता है, कभी अपनी बुआ के घर चला जाता है या गली में साइकिल चलाता है। बेटी घर पे ही ज़्यादा रह रही है क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से छुट्टियां भी है, तो वो प्रिपेयर भी कर रही है। और जिस वजह से क्या होता है, ऐसा होता है ना भी, हस्बैंड जब शाम को आते कुछ ना कुछ लेने जाना है तो उसको साथ ले जाते हैं, तो उसका एक है ना चेंज हो जाता है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है। और देखिए, जो ये ऑर्गेनिक दाल लेके आए थे ना हस्बैंड, तो ये इसका साइज़ है ना, ऐसा लग रहा है हर हर की दाल है ये। और इसका कलर इतना ज़्यादा लाइट है। तो आई थिंक ये मूंगी मसूरी दाल बोलते हैं शायद इसे, मैं तो इसे येलो दाल ही बोलती हूँ। ये ऑर्गेनिक दाल है। थोड़ा टेस्ट हम लोगों को उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कई सालों से दूसरी दाल खाते आ रहे हैं ना, दालें जो भी सब्जियां हम लोग खाते हैं, तो जो ऑर्गेनिक होती है धीरे धीरे वो उसका टेस्ट हम लोगों को है ना सूट करेगा। तो अब फिलहाल देखिए, मैं बना रही हूँ, मतलब उतना भी बुरा नहीं है टेस्ट, मगर हाँ, पता नहीं क्यों अभी तक मुझे वो टेस्ट मुझे नहीं फील हुआ। हस्बैंड को तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे वो टेस्ट फील नहीं हुआ अभी। हाँ, लगा भी कुछ घर में बना है, जैसे पहले मेरी दाल सब्जी बनती थी। अभी मुझे दालें वो उतना टेस्ट मुझे नहीं आता है। तो अभी जल्दी से मैंने लहसुन प्याज कट कर लूँगी। सुबह सबसे पहले मैं बना रही हूँ दाल। आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। एक तो मैं खुद ऐसे पंगे ले लेती हूँ जिस वजह से मैं बिजी रहती हूँ, दूसरा मुझे आज 2 जगह पे भी जाना है, तो वो मैं अकेली ही जाऊंगी, बेटी नहीं जाएगी। जिस वजह से क्या है ना, मतलब मुझे जल्दी काम करना है। तो अभी ये सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ। बेटी छत पे बैठ के पढ़ रही क्योंकि मौसम ठंडा है। तो वो उसने मुझे 2 घंटे दिए हैं, मम्मा 2 घंटे मैं छत पे रहूँगी, आप तब तक अपना काम कर लो। मतलब वो शूट वगैरह बोल रही थी, मम्मा मत करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे किसी ना किसी की कॉल आ जाती है, तो क्योंकि तकरीबन मेरा नंबर ही सभी के पास है ना, जब कोई एकदम से आता है तो वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस वजह से ना वो थोड़ा डिस्टर्ब से ज़्यादा वो थोड़ी इरिटेट हो रही है, अपने पापा को मिस कर रही है, बच्चों को बताना नहीं ना आता। तो इस वजह से वो छत पे बैठ के पढ़ रही है और बेटा अपनी बुआ के घर गया हुआ है। और जब से मैंने ये है ना वाटरिंग कैन लिया अपनी बालकनी के लिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये, जैसे अभी मैंने दाल धोई है और इसका पानी मैं देती हूँ पौधों को। दाल चावल सब्जी जो धोती है ना, इसका पानी पौधों को दो तो खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। पहले क्या था, मुझे जग में भर के रखना पड़ता था। अभी ये कैन है तो इसमें भर के मैं ना बालकनी में रख देती हूँ। सुबह मॉर्निंग में इसमें और पानी डाल के फिर मैं पूरे पौधों को दे देती हूँ। मेरे तो घर पे जो है ना प्लांट, उन्हीं की खाद यही सब कुछ है, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं देती हूँ। तो अभी जल्दी से मैं लगा रही हूँ तड़का, क्योंकि मुझे ये था सबसे पहले मेरी दाल सब्जी बन जाए, क्योंकि आज हस्बैंड भी शाम को आ जाएंगे। और उसके बाद है ना, होता है ना इतने टाइम बाद आएंगे तो बिजी हो जाएंगे, तो मन नहीं करेगा कुछ बनाने का। तो इस वजह से क्या है, मैं जल्दी जल्दी से है ना दाल भी बना लूँगी और है ना उसके बाद खाना बना के रख दूँगी, जब बच्चों ने खाना होगा खा लेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं अपना काम जल्दी निपटा लूँ। आज मुझे है ना एक सुखमनी साहब के पाठ पे भी जाना है और कि अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पे भी मुझे जाना है, मगर मैं दोनों चीज़ें ही शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना, हाथों में इतनी पेन थी भी मेरे से कैमरा भी नहीं उठाया गया। मैंने ऐसा क्या पंगा लिया, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। जितने जोर से मैंने आज काम किया ना, तो हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हुई मेरे, तो कांटे वगैरह लगते रहे हैं ना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हुई है। और मैं गर्म पानी करके, क्योंकि दाल को तड़का लग गया था, गर्म पानी करके लिविंग रूम में आ गई हूँ। तो अभी जल्दी से है ना मैं यहाँ पे पानी पी के उसके बाद अपना काम शुरू की। नीचे फ्लोर पे देखा ना, अपने बेटे ने रात को ना यहाँ पे पेपर कट कर रहा था, वो कि गेम बना रहा है अपने डैडा के लिए। बोल रहे थे डैडा जब आएंगे ना तो मैं वो गेम खेलूंगा डैडा के साथ। तो बेटी ने मुझे ऑर्डर दिया अभी, मम्मा बीटरूट वाली मक्की की रोटी बना लो। और जब एग्ज़ाम होता है ना, बच्चों को खाने का अलग से ही मन होता है, उनको होता है भी कुछ अलग अलग है ना डिश मिलती रहे। तो वह ना वो बोल रही थी, मैंने सिंपल रोटी बनानी थी, बोल रही नहीं मम्मा मक्की की रोटी बना के दो। और इतनी जल्दी थी ना मुझे, मैंने मक्की के आटे में गेहूं का आटा मिक्स करना भूल ही गई। और जब मैं ना रोटी बेलने के बाद उठा रही हूँ तो वो टूट रही थी। मैं सोच रही थी अभी तक तो मुझे कभी ये प्रॉब्लम आई नहीं, आज ऐसा क्या हो गया। फिर एकदम से याद आया भी मैंने गेहूं का आटा मिक्स ही नहीं किया। चाहे एक मुट्ठी मिक्स करती हूँ, देखिए उससे है ना रोटी मेरी टूटती नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, एक लिफाफा लिया जो पहले मैं जिस तरह से बनाती थी ना,
फिर उससे उसके है ना मैंने बेला, और वो मुझे रोटी थोड़ा उठाना ईजी हो गया, और साथ के साथ मैं चाय रख रही हूँ, क्योंकि देखिए ब्रेकफास्ट करके मुझे बाकी के घर के भी काम करने हैं। और देखिए इस तरह से उठा के ना लिफाफे से फिर है ना मुझे इजी हो रहा। नहीं तो मेरी जब है ना मैं मतलब रोटी पहले बनानी शुरू की थी, इतनी टूटी, मैंने तो वो शूट ही नहीं किया, मैं इरिटेट हो गई थी भी रोटी बन क्यों नहीं रही, एक ही बनी, मतलब 15-20 मिनट लग गए और ध्यान में नहीं रहा भी मैंने दूसरा आटा मिक्स नहीं किया, इतनी जल्दी थी मुझे काम करने की। अभी बेडरूम में आ गई, जल्दी जल्दी से मैं बेड सेट कर दूंगी। और भी एक पता है, विंटर के भी कपड़े धो रहे हैं ना, तो डेली इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि साथ के साथ है ना मैं विंटर के कपड़े धो के रखना भी अभी स्टोर करना शुरू कर दिया है। अभी ठंड इतनी नहीं है, देखिए सुबह शाम की ठंड है, फुल स्लीव के कपड़े पहने जा रहे हैं, इतना है भी। हाँ, सुबह मॉर्निंग में अगर आप बोलो 4-5 बजे फिर ठंड है, और रात को ठंड है, बस इतना है। तो अगर कपड़े आपने फुल स्लीव के पहने उतनी ठंड नहीं लगेगी। और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मैंने सारा सामान उठा के जो भी मेरे विंटर के कपड़े वो भी मैं संभाल दूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। अच्छा, कपड़े थोड़े मोटे होते हैं ना, जिस वजह से वो ज़्यादा लगते हैं, और काम में इतना बिजी होगी, देखिए नुकसान कर बैठी, दूध निकल गया, उबाली आ गई दूध की, और वो है ना देखिए गैस स्टोव के ऊपर गिर गया, और सुबह चाय भी गिर गई थी। और इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, जितना हम लोग जल्दी करें ना भी काम जल्दी हो जाए तो नहीं होता है। और कपड़ों का तो आप लोग देख रहे हैं ना, पहाड़ लगा हुआ है। तो मैं जल्दी से इसमें से ना प्रेस वाले कपड़े अलग कर लूँगी, जिससे क्या मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती है भी इतने कपड़े नहीं हैं। और जब भी मुझे ये टाइम लगेगा ना, तब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। इसे मैंने उठा के इसलिए रख दिया क्योंकि लॉन्ड्री बास्केट में अभी एक लोड लोड और धुलने के लिए डाला हुआ था, वो सूख गया है, तो उसे छत पे डाल के आऊँगी। आजकल इतने ज़्यादा ना मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, दिन में 3 बार मैं ना लोड लगा रही हूँ, क्योंकि विंटर के कपड़े एक साथ ही हो गए। और मैं हस्बैंड के जो कोट होते हैं ना, उनका एक ही लोड लगा पाती हूँ, क्योंकि देखिए उससे क्या होता है ना, क्योंकि हैवी होता है और 2-3 कोट तो डाल नहीं सकते, तो एक कोट ही, क्योंकि हस्बैंड के कोट बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। और ये जो मेरी विंडो मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी, ये सारा है ना जो सामान है मैसी हो गया है। मुझे एक बार है ना कुछ दिनों में मैं इसे ना अच्छे से सेट करूँगी, क्योंकि सारा सामान इधर उधर हो गया है। जब बच्चे घर में होते हैं ना, वो कोई चीज़ उठाते हैं रखते हैं, तो वो सेम जगह पे भी नहीं रख पाते, खासतौर पे बेटा यहाँ से ना कुछ उठाता रहता है। और मैं प्रेस के कपड़े अभी बांध के रख दूंगी, ये कपड़े इनको अभी मैं धो दूंगी, और छत पे जो डाल के आऊँगी वो भी सूखने के लिए हो जाएंगे, और फिर ऐसे ही डबल कपड़े हो जाएंगे। तो विंटर जब ख़त्म होता है तो ये तो हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है भी, है ना। गर्मियों के कपड़े निकाल लो, सर्दियों के रख दो। और अभी जल्दी से मैं ना झाड़ू भी लगा दूंगी। और इससे पहले जो मैंने आप लोगों से व्लॉग शेयर किया था भी है ना, जो मैंने मीशो हॉल शेयर किया था, तो वो मेकओवर मैं कब करूँगी, मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज आया था, तो वो मेकओवर देखिए बच्चों के एग्ज़ाम के बाद ही होगा, क्योंकि उसको है ना मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि उसमें क्लीनिंग की भी ज़रूरत है। वो मेकओवर ऐसे नहीं होने वाला, दीवारों को क्लीन करके उसके बाद ही मुझे वो करना पड़ेगा। और उसके ये टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, क्योंकि अभी भी गीज़र चल रहा है, बच्चे तो है ना गर्म पानी से ही नहा रहे हैं। तो जिस वजह से अभी मैं थोड़ा ना डिले कर रही हूँ इस चीज़ को। मुझे ये भाई आराम से करूँगी, बच्चों की छुट्टियाँ भी हो जाएगी ना, तो बच्चे भी हेल्प कर सकते हैं मेरी, क्योंकि अकेला जब मेकओवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे जब वॉलपेपर लगाना हो, तो किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत है। और मैं सोच रही थी भी जिस दिन हस्बैंड भी हो बच्चे भी हो ना, तो तब करूँगी, फ्री माइंड होकर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बेटे को पढ़ाना पड़ता है मुझे। बेटी तो चलो खुद पढ़ लेती है, मगर उसे है ना देखिए बाकी सब्जेक्ट में मुझे हेल्प करनी पड़ती है, जो है ना मुझे लगता है भी हाँ उसको ज़रूरत है, वो मुझसे पूछती है। ट्यूशन तो वो नहीं जा रही है, और ख़ास तौर पे पंजाबी में तो उसने मेरे इतने ज़्यादा, इस बार मुझे तो ऐसा लगा मैं मुझे पंजाबी बहुत अच्छे से पढ़नी आ गई, और अभी मैं उसे समझाया भी बहुत अच्छे से, और पढ़नी भी आ गई मुझे। मैं जोड़ जोड़ के पढ़ लेती हूँ। और मैं बीच बीच में तो है ना मतलब ऐसे पढ़ रही थी, बेटी भी बोल रही थी भी जैसे मम्मा आपको बहुत ज़्यादा पंजाबी आती है, क्योंकि अभी बेटे को पढ़ा रही हूँ ना। और अभी मुझे थोड़ी बहुत वो है ना नॉलेज होने लगी है भी पंजाबी में जो किस तरह से बोलना है, क्या चीज़ है और उसका क्या मतलब है। और मेरा मोपिंग हो जाएगी उसके बाद। अच्छा, मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे मोपिंग कर रही थी, उसके बाद मैं सोच रही मैं नीचे जाके झाड़ू लगा के आ जाती हूँ। और जैसे मैं ना देखिए बाहर बालकनी में ना जब मैं कर्टन को खोलती हूँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जो हमारे मेन डोर पे ना एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, और एक है ना बोगनविलिया की बेल लगी हुई है, और उसमें है ना बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। और जब मैं खोलती हूँ ना, तो उसमें फंसते हैं। तो मैं सोच रही हूँ भी थोड़ी थोड़ी मैं कट कर दूँ, जहाँ तक हमारा ना वो लेंटर है वहाँ तक कट कर दूँगी, तो मेरी है ना ग्रीन नेट भी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि देखिए ग्रीन नेट लगाए भी कुछ टाइम ही, और मुझे लगता है वो मुझे थोड़ी परेशानी होती है जब उसे खोलती हूँ ना, तो कोई ना कोई कांटा फंस जाता है, जिससे क्या मुझे ध्यान से ही उसे करना पड़ता है। मतलब मैं ऐसा नहीं भी मैं जाऊँ और एकदम से है ना कटन खोल दूँ, वो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ मैं करना चाहती थी, तो मुझे वो एक्स्ट्रा कट करने पड़ेंगे। और जल्दी से मैंने है ना देखिए किचन भी क्लीन कर लिया, बर्तन भी क्लीन कर लिए, और देखिए सुबह जो चाय गिरी थी वो। और बेटी अपना रूम में आके अभी इस टाइम बेटी पढ़ रही है, आई थिंक पढ़ रही है, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा
देखिए पुराना 4-5 दिन पुराना है, तो इस वजह से क्या है मुझे आधी बातें तो याद भी नहीं है। और उसके बाद देखिए जल्दी से मैंने इसको भी क्लीन कर दिया। और मैंने आप लोगों को बताया ना भी जब गैस पे है ना कोई चीज़ गिर जाए, वो जल जाए, तो पानी थोड़ी देर के लिए डाल के रख दीजिए। मेरा गैस तो ऐसे ही क्लीन हो जाता, आप लोगों के सामने ही मैंने क्लीन किया है। चाय का वो पूरा जल गया था। और जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को है ना बताया था भी, जिसमें भी आप बर्नर है ना इस तरह से पानी डाल के अंदर से भी क्लीन कर सकते हो, उसका सारा कालापन निकल जाता है। मगर उसमें है ना एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ताकि है ना आप लोगों को वो दिक्कत ना आए, क्योंकि इसकी जो नीचे पाइप होती है ना वो है ना आयरन की होती है, तो जंग लगने का डर होता है। तो महीने 1.5 महीने में एक बार ही पाइप को क्लीन करना चाहिए, ताकि वो जंग की वो दिक्कत ना हो। और साथ के साथ जैसे ही पानी डाला उसके बाद है ना गैस को ऑन कर दीजिए, ताकि वो सूख जाए। तो क्योंकि देखिए मैं जो है ना वीडियोस बनाती हूँ, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, तो मैं वो है ना लिखती नहीं हूँ भी मुझे वीडियो में क्या ना बोलना है। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, जो मुझे वीडियो में दिखता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी अकॉर्डिंग बताती हूँ। और कई कुछ है ना टिप्स बोलने जब मैं बताने भूल जाती हूँ। और फाइनली देखिए मैंने ये ऊपर से ना कट करना शुरू कर दिया था। फ्लो में देखिए मैंने इतना गड़बड़ कर दी ना, गड़बड़ नहीं, काम तो बहुत बढ़िया किया, मगर मेरी जो बैंड बजी वो सो अलग से। मैंने ना इसके ऊपर वाली साइड देखिए, ये बड़ी बड़ी कितनी मोटी टहनी हो गई है ना, तो इनमें ना फंसती थी जो ऊपर, ये बहुत लंबी जाती है। बोगनविलिया की है ना बेल ऊपर की साइड जा रही है, और ज़्यादा ऊपर की साइड भी नहीं जाने देना। फ्रेंड्स मैंने सारी बेल कट दी, थोड़ा सा का मैंने काम करना था, मैंने तकरीबन सारी बेल और ये अमरूद भी कट कर दिया। वैसे इसमें फल नहीं आया, सिर्फ एक फल लगा हुआ है, और कोई फल नहीं आया हुआ है। तो चलो एक बार कट जाएगा फिर ठीक रहेगा। और देखिए मेरी जो आदत है, जो एक बार काम करने लग जाती है फिर मैं पूरा काम करके ही हटती हूँ। मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए, मैंने पूरी बेल कट कर दी, अमरूद कट कर दिया, और इतनी लकड़ी निकली मैं तो देख के हैरान हो गई। क्योंकि जो दिक्कत आ रही थी, ये जो है ना तारें जा रही है ना ऊपर, तो बिजली की तारें, ये जो ब्लैक वाली है ना, एक तो केबल की तार है ना, और वाईफाई की और टेलीफोन की, ऐसी तारें जा रही है जो बेल को इसने कवर किया होता। इसका वेट बेल पे था, जिस वजह से क्या मैंने सोचा एक बार मैं कट कर देती हूँ। उसके बाद मैं ना लोगों को, जिनकी ये तो वायर आती है, उनको एक बार बोल दूंगी भाई अपनी है ना थोड़ी हाई पे करनी है तो हाई पे कर दीजिए, क्योंकि ये दिक्कत तो आएगी आएगी। और मैंने फिर सोचा मैं अपने है ना उसे मतलब उसकी है ना हाइट नहीं बढ़ने दूंगी, जो अमरूद और बेल है ना, मैं साथ के साथ कट करती रहूँगी। अभी मैंने ज़्यादा है ना उसे करना नहीं, बहुत मेहनत लगी मुझे। और इसमें इतने मोटे मोटे कांटे होते हैं ना जो हाथों पे चुभे, और बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हुई। और अभी मुझे भी है ना जाना है, हमारे नेबर में यहाँ पे पाठ था, तो वो है ना वो भी अटेंड करना है। और उसके बाद मुझे जाना अपनी फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि वो पाठ तो देखिए 2 से है ना 4 बजे तक है। तो उससे पहले अभी मैं जस्ट रेडी हुई, सबसे पहले मैं उनके यहाँ पे जाके आऊँगी, क्योंकि देखिए बच्चे तो घर पे ही रहेंगे, मैं अकेली ही जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं पाठ पे जाऊँगी। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बेल कट करना कोई आसान काम नहीं था, और मैं अकेले ही लगी हुई थी। तो मुझे है ना जब मैंने बालकनी अभी है ना दोबारा से सेट की थी, तो मुझे वो आरी मिल गई, वो इतनी बढ़िया से उसने कट किया भी, मुझे वो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। मगर फिर भी देखिए 2.5-3 घंटे मुझे जो लगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, हाथ दुखने लग गया था, इतनी सारी मैंने लकड़ियाँ कट की। और फिर है ना बच्चों को ये हो गया भी हमें दोपहर के लिए कुछ बना के दे के जाओ मम्मा, फिर आप पाठ पे जाना, क्योंकि आप तो वहाँ पे है ना चिज्जी खा लोगे। तो मैं अभी मकरोनी बना रही हूँ इन लोगों के लिए। मैंने सोचा चलो मैं मकरोनी बना देती हूँ। कभी कभी मैं ना बीच बीच में इन लोगों के थोड़ा सा बाहर की चीज़ें भी बना देती हूँ। वैसे देखिए मकरोनी बहुत सिंपल खाते हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं बनाती उन लोगों के लिए, मगर मेरे बच्चे हैं ना वो अपना मतलब सब्जियाँ वगैरह डाल के कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाते। सिंपल आलू और देखिए मकरोनी बॉईल किया, और इसे नमक और जीरा और हल्दी, ये 3 चीज़ डाल के इनको दूंगी, ये खा लेंगे। तो साथ के साथ थोड़ी बहुत तो मैं भी खा लूँगी। अभी तो मुझे भी ये टेस्टी लगने लगी, पहले पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं लगती थी। बेटी है ना हमारे नेबर में जो आंटी रहते हैं ना, वो बनाते हैं, उनके यहाँ पे देख के आई, और उसके बाद वो तब से ऐसे ही खा रही है, और मुझे भी ऐसे ये सीखनी पड़ी। मैं स्पेशली आंटी के घर में जाके सीख के आई थी भी आप क्या मकरोनी बनाते हो, वो बोलते हैं आंटी जैसी ही खानी है। तो मैं आंटी से जाके सीख के आई, फिर उसके बाद मैं अभी बेटी को बना के देती हूँ। बेटे को भी आदत है, क्योंकि वो उनके घर में ही पड़ा रहता है, तो वो आंटी ऐसे ही बनाते हैं, उनके बच्चे ऐसे खाते हैं ना, तो मेरे बच्चों को भी सेम आदत पड़ गई है। तो ऐसा होता है ना, कई लोग बोलते हैं ये मकरोनी है, तो है ना देखिए हर बच्चे का अपना अपना एक टेस्ट हो जाता है। जैसे उसने फर्स्ट टाइम वहाँ पे खाया ना, तो इसमें मिर्च है, नमक है, थोड़ा जीरा और हल्दी, तो जिस वजह से क्या है बच्चों को ये अच्छी लगी, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो तब से ऐसे खाती है। तो ये मैडम जी यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर रही है, क्योंकि पढ़ पढ़ के ये भी थक गई है। और हस्बैंड से बात की थी, हस्बैंड बोल रहे थे मैं कोशिश करूँगा दोपहर तक या शाम तक मैं आ जाऊँगा। और फिर मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए सोने के लिए ना रख दिया, सुला दिया था, रख दिया नहीं, थोड़ी मैंने सुला दिया था।
और ये बोतल वापस आ गई है। की है यार भी? अरे आते मुझे पकड़ा के बोल रही तेरी नींद लग गई है इसलिए नहीं पीने को मिली। मैं की गिलास खोले सी पिछू डैडा देख ले बस आई वाली लगी देख तो सारे मैं मिले तो है ले आनो की उठ के मिली तो बंदा की लेके लगे थे की क्या सी देखे ना कैसी ब्याह देखन। अरे शादी में गए थे और ये लोग सारे भी कुछ लेके नहीं आए। मैं क्या से ना बुला मुझे नहीं दुल्हन करे दुल्हन करे लगे आ रही थी मुझे कहा बात तो पिग्गी में किधर पे होया करते सी है फिल्टर लाया सी फिल्टर लगा हुआ है। अरे तो ही पिग्गी पिग्गी दे दे कुछ लग गया है ये देखिए अब कपड़े आंदे क्यों कट कट के बाहर मारे। अरे यार तो वाली सोने ही ना लगे और नहीं करा पाए नहीं कुछ नहीं किया ब्याह देख के कैसे अच्छा भी हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये 20 रुपए का सिक्का है ना हम लोगों ने देखा नहीं है। आहा तरसे पैसे डाडा नु है ना। और हम लोगों ने ये 20 रुपए का सिक्का देखा नहीं और ये बोल रहा मैंने तो बहुत सारे देखे हैं। एलपी देखा है ना आपा किसी ने नहीं देखा ए बाबे ने कितना देख लिया। अरे आप लोग बताइएगा आपने देखा। अरे 10 रुपए होली बोलो ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਆਇਨ ਹੈ। चलो देख लिया होगा एक तुसी एक डेगा ने एक मैं स्कूल ले में का गुरफते जी वाले अंदावा पता नहीं सासी ਤਾਂ देखा नहीं भाई। अरे हम इतने पुराने हो अलवी देखा सच्ची दसना नहीं देखा ना। अरे हस्बैंड ने मुझे आते ही दिखाया देखो भी ना वहाँ से 20 रुपए का सिक्का मिला है तो ये तो हमने तो देखा नहीं है। फोकस कर ले अरे फोकस देखो फोकस ही नहीं कर रहा कैमरा। हाँ अभी किया तो देखिए ये 20 रुपए का सिक्का हम लोगों ने तो नहीं देखा भाई। पता नहीं बेटे ने कहाँ से देख लिया।